नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं रियल इंसिडेंट बेस्ड स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की कहानी न किसी हॉन्टेड जगह की है, न किसी भूत प्रेत की है, न किसी सुनसान जगह की। ये कहानी एक छोटे से गांव की, एक लड़की की, एक मौत की और उसके बाद के बदलाव की, कि कैसे एक जिंदा लड़की कहती है वो कोई और है। दोस्तों, ये कहानी है 1985 की सुमित्रा और शिवा की। दोस्तों, रिसर्चर्स ने इस केस पर करीब 2 साल इन्वेस्टिगेट किया और इसकी रिपोर्ट उन्होंने जर्नल ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन 1989 में पब्लिश भी की थी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में अजीब बात ये थी कि सुमित्रा सिर्फ अपने आप को शिवा ही नहीं कहती थी, बल्कि वो उसकी जिंदगी के हर छोटे छोटे राज भी जानती थी, जो नॉर्मली किसी को पता नहीं होते और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें जाना होगा 1985 के उत्तर प्रदेश में, जहां से ये कहानी शुरू होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले क्लियर कर दूं, ये कहानी रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्स पे और इंसिडेंट पे बेस्ड है। मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो रिसर्च, आई विटनेस और स्टेटमेंट्स में मिलती है। क्या सच क्या झूठ, उसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि ये पोजेशन का केस था, पैरानॉर्मल केस था, पुनर्जन्म का केस था या कुछ और। तो दोस्तों, बात 1985 की है। सुमित्रा, उम्र करीब 17 साल, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शरीफपुरा में अपने पति और एक बच्चे के साथ रहती थी। और वहीं दूसरी ओर 100 किलोमीटर दूर शिवा, वो उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में रहती थी। काफ़ी पढ़ी लिखी थी, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी और उसकी शादी डिबियापुर में हो रखी थी। उसके 2 बच्चे थे। दोस्तों, शिवा के रिलेशन उसके ससुराल वालों के साथ अच्छे नहीं चल रहे थे। आए दिन लड़ाई, मारपीट, बहस होती रहती थी, कभी दहेज को लेकर, कभी शिवा के लाइफस्टाइल को लेकर। और एक दिन शिवा को कहीं वेडिंग पे जाना था और उसके ससुराल वालों से नहीं जाने दिया। और उसके 1-2 दिन बाद शिवा की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली थी। गांव वाले कहते हैं सुसाइड था, कोई कहता है मर्डर था। पुलिस ने शिवा के ससुराल वालों को अरेस्ट भी किया था, लेकिन एविडेंस ना मिलने के कारण सबको छोड़ दिया गया और ये आज तक क्लियर नहीं हुआ कि वो सुसाइड था या मर्डर। दोस्तों, शिवा के मर्डर के करीब 2 महीने बाद शरीफपुरा में सुमित्रा के साथ अजीब इंसिडेंट होने लगे। उसे दौरे पड़ना शुरू हो गए, वो अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी, बार बार बेहोश होने लगी और यहां तक कि उसने ये भी कह दिया था कि अगले 3 दिन में उसकी मौत हो जाएगी। और दोस्तों, अचानक एक दिन सुमित्रा बेहोश हो जाती है। उसकी सांस रुक जाती है, धड़कन बंद हो जाती है। गांव परिवार के सब लोग समझते हैं कि सुमित्रा मर चुकी है, लेकिन अचानक कुछ देर बाद सुमित्रा फिर जिंदा हो जाती है। लेकिन अब अजीब बात ये थी कि सुमित्रा वहां खड़े गांव वालों, परिवार वालों, यहां तक कि अपने पति और बच्चे को पहचानने से भी इनकार कर देती है। वो कहती है, मैं सुमित्रा नहीं, मैं शिवा हूं। लेकिन दोस्तों, सुमित्रा और शिवा दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। उनके गांव में करीब 100 किलोमीटर का फर्क था। ना परिवार वाले पहले किसी को जानते थे। तो दोस्तों, गांव में ऐसा होता है कि जब कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो बात एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव, चौथे गांव बहुत जल्दी फैलती है। तो दोस्तों, फैलते फैलते एक बात शिवा के पिताजी तक पहुंची।
किसी ने उन्हें बताया कि आपकी मरी हुई बेटी एक शरीफपुरा गांव की सुमित्रा के अंदर बोल रही है। तो शिवा के पिताजी ने अपने रिश्तेदार जो उस गांव के आसपास रहते थे उनसे पता लगवाया कि ये सच है कि झूठ है। और फिर पूरा वेरीफाई करने के बाद करीब 3 महीने के बाद वो सुमित्रा से मिलने पहुंचे। और यहाँ तक कि सुमित्रा ने दूर से ही उनको पहचान लिया और पापा कहकर बुलाया। और शिवा के पिताजी अपने साथ एक फ़ोटो एल्बम लेके आए थे। तो दोस्तों, सुमित्रा ने उस फोटो एल्बम में सबको पहचाना। शिवा के मामा, भाई, बहनें, उन्होंने सबको उसने पहचान लिया। वो सिर्फ अपने आप को शिवा ही नहीं बता रही थी, उसका रहन सहन का तरीका, यहां तक कि वो अनपढ़ थी और अब वो हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ रही थी। उसकी जिंदगी एकदम बदल चुकी थी। यहां तक कि वो शिवा की छोटी छोटी बातें, प्राइवेट बातें जो किसी को पता नहीं होनी चाहिए थी, वो भी बता रही थी। रिसर्चर्स ने काफी रिसर्च किया। उनको लगा कि शायद सुमित्रा ने ये ऑलरेडी पहले ही सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर रखी हो। उन्होंने न्यूज़पेपर चेक करना शुरू किया। उन्होंने आसपास के लोगों के इंटरव्यू लिए, लेकिन सुमित्रा शिवा के बारे में जो बातें बता रही थी वो किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं थी। उसे शिवा की छोटी छोटी प्राइवेट बातें, कौन सा सामान कहाँ रखा है, घड़ी कहाँ रखी है, यहाँ तक कि बचपन के फ्रेंड्स, कॉलेज, सब कुछ पता था। दोस्तों, रिसर्चर्स ने काफी रिसर्च किया, करीब 2 साल तक रिसर्च किया। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर यान स्टीवनसन ने अपनी टीम के साथ करीब 2 साल इस केस पे रिसर्च किया, लेकिन वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंचे कि ये पैरानॉर्मल केस है, पोजेशन का केस है, पुनर्जन्म का केस है। वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंचे। तो दोस्तों, आप खुद बताइए, एक्चुअल में ये क्या था? क्या सच में शिवा की आत्मा सुमित्रा के अंदर जा चुकी थी या कुछ और? क्योंकि टीम ऑफ रिसर्चर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। उन्होंने यही कहा कि जो भी उन्हें सबूत मिले हैं इसमें कुछ तो अजीब था। उन्होंने क्लियरली कुछ भी कहने से मना कर दिया। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये इंसिडेंट रियल है, न्यूज़पेपर्स में अवेलेबल है, इंटरनेट में अवेलेबल है। दोस्तों, एक बार चेक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये पैरानॉर्मल केस था, पोजेशन का केस था, पुनर्जन्म था या कुछ और। तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।